हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान जीके से जुड़े टॉप 40 क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे के एग्जाम्स, एएलपी टेक्नीशियन और यूपी पुलिस और एमपी पुलिस जैसे सभी स्टेट स्तरीय एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि आप पहले से क्वेश्चंस के आंसर्स को जानते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। चलिए देखते हैं सभी 40 क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, केरल या फिर मध्य प्रदेश? तो देखिए, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरला में स्थित है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाल बहादुर शास्त्री? देखिए, जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर उद्दंड मार्तंड? तो देखिए, हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था वह था उद्दंड मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? हरा, लाल, पीला या फिर केसरिया? तो देखिए, हमारे देश का जो राष्ट्रीय रंग है वो है केसरिया। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? भारत, चीन, कोरिया या फिर अमेरिका? तो देखिए, वर्तमान कंडीशंस के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तूफान किस देश में आता है? जापान, चीन, बांग्लादेश या फिर वियतनाम? तो देखिए, सबसे अधिक तूफान की यदि हम बात करें तो ये आते हैं चाइना में। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चाइना। अगला प्रश्न है, काली नदी किस नदी का दूसरा नाम है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी या फिर शारदा नदी? तो देखिए, यहाँ आपको बताना है कौन सी नदी है जिसका दूसरा नाम काली नदी है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शारदा नदी को ही काली नदी के नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? ओसाका, विक्टोरिया, लिवरपूल या फिर लेनिनग्राड? देखिए, यदि आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है लिवरपूल। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, भारत रत्न या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, भारत का सर्वोत्तम या सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वोत्तम सम्मान है भारत रत्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? गांधी नहर, सुभाष नहर, जवाहर नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर? तो देखिए, राजस्थान का नया नाम चेंज करके रखा गया है इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर? देखिए, सफ़ेद रेगिस्तान की यदि हम बात करें तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब मौलिक अधिकार बना था? अप्रैल 2004 में, अप्रैल 2008 में, अप्रैल 2010 में या फिर अप्रैल 2012 में? तो देखिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्ष 2010 अप्रैल में मौलिक अधिकार बना था। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। राइट टू एजुकेशन जो है वो कब हमारा मौलिक अधिकार बना, फंडामेंटल राइट बना? ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरस्तु, स्ट्रैबो, कोपरनिकस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सबसे पहले अरस्तु ने ही कहा था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का जो शेप है वो गोल है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, शाहजहां
या फिर सिकंदर लोदी। तो देखिए फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर एसिटिलीन। तो देखिए गोबर गैस की यदि हम बात करें तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपसे मीथेन का केमिकल फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो इसका केमिकल फार्मूला आपको याद रखना है। रासायनिक सूत्र है इसका CH4 मीथेन। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? क्लोरीन, सोडियम, लिथियम या फिर पोटेशियम। देखिए प्याज और लहसुन से आने वाली गंध उनमें पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होती है। पोटेशियम का साइन होता है के, और ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। देखिए भारत का जो सबसे पहला समाचार पत्र था वो है बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सबसे लंबा जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कई सारे एग्जाम्स में उन्हें पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए माथेरान नामक जो हिल स्टेशन है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1986 में, 1973 में, 1982 में या फिर 1990 में। तो देखिए केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1986 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? काला, सफ़ेद, लाल या फिर पीला। तो देखिए सूर्य से जो हमारे पास रोशनी आती है उस प्रकाश का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। अब देखिए यहाँ पर जो सूर्य के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है वो प्रकाश में उपस्थित 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और ये जब रंग सही अनुपात में मिले होते हैं तो ये वाइट कलर को दिखाते हैं, सफ़ेद कलर को। अब यहाँ पर इसका जो 7 रंगों का क्रम है वो कुछ ये होता है, विबग्योर, इनसे मिलकर ये बना होता है श्वेत प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? क्वार्टज, मैग्नेटाइट, पायराइट या फिर क्यूप्राइट। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पायराइट। पायराइट को ही मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसीलिए इसे ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? उत्प्लावक बल, मांसपेशीय बल, घर्षण बल या फिर चुंबकीय बल। तो देखिए जब भी कोई व्यक्ति पानी में तैरता है तो उसे उत्प्लावक बल की मदद मिलती है, जिसकी सहायता से वो पानी के ऊपर तैर पाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्प्लावक बल ये होता है जब भी कोई व्यक्ति पानी में तैरता है तो नीचे पानी की जो सतह है, पानी की जो परत है वो उस पर बल लगाती है ऊपर की तरफ, यही होता है उत्प्लावक बल। क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? गार्डेन, क्रोमियम, आर्सेनिक या फिर हिमनद। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिमनद। हिमनद जल का प्रदूषक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? गुरुत्वाकर्षण, हरे पौधे, अलहरित पौधे या फिर अपमार्जक। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण एक पर्यावरण का अजैव घटक होता है। अजैव घटक मतलब जिसमें कोई लिविंग ना हो, कोई जीवन ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, कार्डामम की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? केरला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए कार्डामम यदि इलायची की पहाड़ियों की हम बात करें तो ये भारत के केरल राज्य में स्थित हैं। कार्डामम की पहाड़ियाँ केरल में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? केरला, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए अलेप्पी बंदरगाह भारत के केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, केरला। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या फिर बिंबिसार।
क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? ओमकार राव, सदाशिवराव भाऊ, बालाजी राव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दलमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, ओडिशा या फिर मणिपुर। तो देखिए यदि हम दलमा अभ्यारण्य की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है झारखंड। दलमा अभ्यारण्य झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट, कोयला, कार्बन या फिर यूरेनियम। तो देखिए काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साइंस वाले सेक्शन और जीएस वाले सेक्शन में आपसे ये हमेशा एग्जाम से पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सभी को याद रखना है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपको आंसर्स आ रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको आंसर्स पता है तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने जितने भी दोस्त और ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड शेग्राफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर ही चौरी चौरा जो कांड है वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? संस्कृत, फारसी, प्राकृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिल्ली सल्तनत की अगर हम आधिकारिक भाषा की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फारसी दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। अगला प्रश्न है, टिटनेस को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? धनुष्टंकार, ट्यूबरक्लोसिस, हैनीमैन या फिर यक्षमा। तो देखिए टिटनेस को हम दूसरे नाम धनुष्टंकार के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, धनुष्टंकार। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? पैमाइश, प्रधान, शक्तिबोध या फिर पागा। देखिए शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पागा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पागा। अगला प्रश्न है, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? सेवार्थ, शरीयत, विहजाद या फिर सरीन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है शरीयत। इस्लामी आचार विचार के कानून को शरीयत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? दादा कोंडदेव, बालाजी विश्वनाथ, शाहजी भोंसले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में बालाजी विश्वनाथ को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय पवन शिरोको किस देश में बहती है? नाइजीरिया, मोरक्को, इटली या फिर यूएई। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय पवन शिरोको इटली में बहती है। अगला प्रश्न है, जयदेव किसके दरबारी कहलाते थे? हरिसेन, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जयदेव को लक्ष्मण सेन का दरबारी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज बुश, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज पंचम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम। क्वेश्चन नंबर 39 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट थे। अगला प्रश्न है, छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट, लिग्नोसाइट, थियोफाइट या फिर साइकोफाइट्स। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हर एक वीडियो में हम एक क्वेश्चन आप सभी को देते हैं ताकि आप भी इस क्वेश्चन का आंसर खोज कर हमें कमेंट बॉक्स में दें। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ आए होंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो को अगर आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोज़ को बनाने में जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।